I'm Dr. Vinayak Das, consultant maternal fetal medicine specialist and laparoscopic surgeon in New Ramakrishna Seva Sadan, Pakur Talamur। और आज हम लोग बात करने वाले रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पे। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस उनको बोला जाता है जिनका पहला 3 मंथ में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 या 2 से ज्यादा अगर मिसकैरेज हुआ है, और ये आपका एक सिग्निफिकेंट डायग्नोसिस है। पहला एक बार अगर मिसकैरेज होता है तो नेक्स्ट बार मिसकैरेज होने का चांसेस 30% या 30% है। एक मिसकैरेज के बाद यूजुअली हम लोग एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बारे में मना करते हैं, बट अगर आपका 2 बार से ज्यादा या 2 से ज्यादा मिसकैरेज हो जाता है तो आपका नेक्स्ट बार मिसकैरेज होने का रेट्स अराउंड 40 to 50% रहता है। तब आपको बिफोर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी काफी सारा टेस्टिंग करके प्रेग्नेंट होना पड़ता है, बिकॉज 2 बार से ज्यादा अगर मिसकैरेज होता है, 2 बार या 2 बार से ज्यादा मिसकैरेज होता है, हम उसको रैंडम बैड लक बोल के बात को टाल नहीं सकते। क्या क्या कॉज कराता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मेन कॉज होता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का। पहला होता है बच्चेदानी का अगर कोई समस्या होता है तो, बच्चे का अपना कोई समस्या है, जेनेटिक समस्या होता है तो। थर्ड होता है हार्मोनल। चौथा होता है अगर ब्लड का कोई समस्या है तो। एक एक करके हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। जेनेटिक सिंड्रोम सबसे कॉमन होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अराउंड जितना मिसकैरेज होता है जिसका कारण निकलता है उसका अराउंड 50 से 60% बच्चे को अपना कोई जेनेटिक समस्या होता है, इसलिए बच्चा मिसकैरेज करता है। तो ये एक प्रकृति का नियम है। अगर बच्चा जेनेटिकली स्वस्थ नहीं है, आगे जाके सर्वाइव नहीं कर सकता, प्रकृति उस बच्चे को पहले ही रोक देता है। दूसरा क्या कारण होता है? बच्चेदानी में अगर कोई इश्यूज होता है तो बच्चेदानी के अंदर अगर कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है, कोई पर्दा है, सेप्टम है, वो रहने से क्या होता है, ब्लड फ्लो एबनॉर्मल होता है और इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, इसके कारण मिसकैरेज हो सकता है। हार्मोन्स में आपका थायराइड हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, अगर आज किसी का अनकंट्रोल शुगर है तो मिसकैरेज हो सकता है। एंड चौथा सबसे अभी इवॉल्विंग एंड मोस्ट अपकमिंग जो सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है वो है अगर कोई ब्लड का इश्यूज होता है। ब्लड का इश्यूज मतलब अगर आपका खुद का शरीर बच्चे को अगर रोक दे रहा है आगे बढ़ने से, जिसको हम लोग बोलते कभी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या फिर कार्डियोलिपिन लूपस एंटीकोगुलेंट कुछ है, ये सब होने से बच्चे को मिसकैरेज होता है। क्या क्या तो टेस्ट कराते हैं हम लोग। जेनेटिक टेस्ट रूल आउट करने के लिए कैरियोटाइप करते हैं दोनों मदर फादर का। बच्चे का बच्चेदानी में अगर कोई समस्या है तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के देखते हैं बच्चे में कोई बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। हार्मोनल के लिए थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर हम लोग कराते हैं, और ब्लड में कोई समस्या है कि नहीं उसमें हम पूरा पैनल है जिसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का पैनल बोलते हैं, जिसे बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, लूपस एंटीकोगुलेंट, एंटी डीएसडीएनए, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी, ये सब हम लोग कराते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका क्या आया है टेस्ट में। अगर कोई जेनेटिक इश्यू है तो जेनेटिक कंसल्टेशन करके हम लोग पता करते हैं कि ये आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कितना इंपैक्ट कर सकता है, एंड जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग क्या क्या टेस्टिंग और क्या क्या ट्रीटमेंट आगे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चेदानी के अंदर कोई ट्यूमर है या पर्दा है तो उसको हटाने का लैप्रोस्कोपी करके हटाने का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस रहने से दवाई से उसको ठीक कर सकते हैं, शुगर ठीक नहीं रहने से उसको हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं, थायराइड कम रहने से थायराइड का दवाई दे सकते हैं, और अगर ब्लड का कोई इश्यू है तो हम लोग एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन और हेपरिन देखा गया है 70% सक्सेस रेट का चांसेस होता है। लेकिन मैं इसके बाद ही बोलना चाहूंगा, ये सब करने के बाद भी 30 से 40% मदर को हम लोग नहीं बता पाते कि आपका क्यों मिसकैरेज हुआ है। लेकिन अगर ये सब टेस्ट आपका नॉर्मल है या ये सब टेस्ट का मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दिया हूं तो हम इतना आपको बोल सकते हैं कि आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेस होने का चांस है 80 से 85%। आपका अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ है उसको बैड लक या होता है बोल के नहीं छोड़िए, प्रॉपर टेस्टिंग कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कीजिए, so that you have a chance for a live birth in your next pregnancy. Thank you.